हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आज की जो क्लास है इसमें हम आप लोगों को हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नाम का जो पोएम है उसके बारे में डिटेल जानकारी सब बताने वाला हूँ। सेंट्रल आइडिया बताऊँगा और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। ठीक है, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो अगला वीडियो आएगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो चैप्टर है, ठीक है, तो इस पोएम को लिखा किसने है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को जो लिखा है तो पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स। क्या नाम है? कैरोलिन वेल्स। आप लोग जो है ये पोएम का नेम और इसको किसने लिखा, पोएट का नाम, ये आप लोग आसानी से लर्न कर लें, स्पेलिंग भी लर्न कर लें। सेंट्रल आइडिया जब लिखेंगे तो उसमें आप सबसे पहले लिख सकते हैं द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। ये 2 लाइन आप लोग लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो 4 लाइन दी होंगी उसमें पूछ लिया जाएगा कि इस लाइन को जो है कहाँ से लिया गया, यानी कि पोएम का नाम क्या है, कौन से पोएम की है लाइन और इसके पोएट कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप जो है लर्न किए होंगे। क्या लर्न किए होंगे? चैप्टर का नाम लर्न किए होंगे और उसको किसने लिखा, पोएट या आथर। जैसे उसमें जो प्रोज में आएगा तो उसमें भी लिखने को आ जाता है कि आथर कौन है इसके। ठीक है, और पोएट्री में तो आता ही आता है, तो आप लोग इसको लर्न कर लें। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले सेंट्रल आइडिया बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए। देखिए लिखा है द ह्यूमरस पोएम। जो ये पोएम है, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद, यानी कि हंसी मजाक वाली पोएम है। ठीक है, किसने लिखा है? तो कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। दिस पोएम सजेस्ट सम ऑफ द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवरों को किस प्रकार से हम लोग जो है पहचानेंगे, इस में बताया गया है। पोएट ने जो है इसमें सुझाव दिया है, जानकारी दी है कि किस प्रकार से हम जो खतरनाक जानवर हैं उनको कैसे पहचानेंगे। अपार्ट फ्राम बीइंग एंटरटेनिंग द पोएम इज इंफॉर्मेटिव एज वेल। मनोरंजक होने के साथ साथ ये जो कविता है इसमें जानकारी भी मिल रही है। क्या मिल रही है? इंफॉर्मेटिव, यानी कि इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। इंफॉर्मेशन से बना है इंफॉर्मेटिव। इट डिस्क्राइब्स, इसमें वर्णन किया गया है सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स विद जेंटल ह्यूमर। विभिन्न पशुओं के जो विशेषताएं हैं हास्य के साथ में इसमें जो है वर्णन किया गया है इस पोएम में। द पोएटेस हैज इंट्रोड्यूस्ड द फेरोसियस एंड फेयरफुल एनिमल्स इंक्लूडिंग एन एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, लेओपार्ड, द बियर, द हैना, द क्रोकोडाइल एंड कैमेलियन इन एन अम्यूजिंग मैनर। देखिए इसमें जो कवि ने डिस्कस किया है तो सबसे पहले एशियाटिक लायन, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर यानी कि बाघ के बारे में, ठीक है, लियोपार्ड के बारे में, तेंदुआ के बारे में, भालू के बारे में, लकड़बग्घा के बारे में, मगरमच्छ के बारे में और गिरगिट के बारे में इसमें जो है कवि ने बताया है और अच्छी तरीके से जो है मनोरंजक तरीके से बताया है। इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द वेरियस एनिमल विद द जेंटल ह्यूमर। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हास्यपूर्ण तरीके से जो है बताया है किस प्रकार से जो एक क्रूर जानवर होते हैं इनका व्यवहार क्या होता है, उनकी जो विशेषताएं हैं उन सभी के माध्यम से इसमें बताया है। सी इंडिकेट्स दैट दीज एनिमल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, कैसे पहचाना जाएगा, यानी इनकी देयर हैबिट्स के, आदतों के द्वारा, क्वालिटीज़ विशेषताओं के द्वारा, नेचुरल हैबिटेट एंड स्टाइल ऑफ लिविंग, और किस प्रकार से रहते हैं, रहने के तरीके के द्वारा जो है हम लोग इनको पहचानेंगे। तो कवि ने इसमें एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, क्रोकोडाइल, कैमलियन यानी कि गिरगिट, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले स्टेंजा फर्स्ट देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें जो है एशियन लायन यानी कि एशियाई शेर के बारे में कवि ने बताया है। इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि आपको बाई चांस कहीं पूरब के जंगल में जाने को मौका मिले या पहुंच जाएं आप, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ़ he roars at you as you are dying
यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप जंगल में कहीं गए, आपको वहाँ पे आवाज़ आ रही है, दहाड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, सुनाई पड़ रहा है, तो आप जान जाइए और कोई पशु नहीं है, वो शेर है, एशियन लायन है। कौन है? एशियन लायन है। और देखिए ये 4 लाइनें जो दी हुई हैं, 4-5 लाइनें, इसी लाइन से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर विल यू फाइंड एन एशियन लायन। आप एशियाई शेर को कहाँ पाएंगे? तो कहाँ पाएंगे? तो देखो इसमें थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। जंगल में कहाँ, कौन से जंगलों में? तो ईस्ट के जंगलों में। देखो लिखा है बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, तो वहाँ पे आप क्या पाएंगे? एशियन लायन पाएंगे। तो आप लोग आसानी से लिख देंगे इसमें, एन एशियन लायन लिव्स इन द जंगल इन द ईस्ट। जंगल कहाँ, कौन सा? पूरब के जंगलों में एशियन लायन रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर बना लेंगे, तो आसानी से जो है आपको फाइंड आउट हो जाएगा जब आप समरी पढ़े होंगे पोएम की, और लाइन बाय लाइन आप लोगों को हिंदी पता होनी चाहिए, तभी आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ द एशियन लायन। जो एशियाई शेर है उसके शारीरिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो शारीरिक गुण इसमें देखो क्या होगा, एन एशियन लायन इज लार्ज, लंबा होता है, ब्राउन भूरा होता है, भूरा पीला होता है, कलर्ड बीस्ट, तो इस प्रकार की उसकी शारीरिक बनावट होती है। व्हाट हैपन्स व्हेन द लायन रोर्स, जब शेर दहाड़ता है तब क्या होता है? व्हेन द लायन रोर्स यू फील एज इफ़ यू आर डाइंग, कि आप मरने वाले हैं, यानी कि जब शेर दहाड़ेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको जो है शेर आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आप मरने वाले हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ टॉनी, टॉनी का यहाँ पे मतलब क्या है? तो टॉनी का मतलब है ब्राउनिश येलो इन कलर, यानी कि हल्का भूरा और पीला कलर का, तो इसका मतलब होता है टॉनी। हाँ देखिए लिखा है, हु इज बीइंग कॉल्ड अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। लार्ज एंड टॉनी बीस्ट किसे कहा गया है? तो लार्ज एंड टॉनी बीस्ट जो है कहा गया है एशियन लायन को। यहाँ पे जो द टाइगर लिखा है इसको आप लोग काट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एशियन लायन। ठीक है, एशियन लायन इज बीइंग कॉल्ड अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, एशियन लायन कर लीजिएगा। ठीक है, एशियन लायन। नेक्स्ट स्टेंजा जो सेकंड है उसके जो है देखते हैं क्वेश्चंस। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। हाँ देखिए बंगाल टाइगर के बारे में दी गई है जानकारी। अब बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए जब उसके पे ऊपर जो है धारियाँ हों, क्या हो? धारियाँ बनी हो, बहुत बड़ा शरीर हो, ठीक है, पीले शरीर पर काली जो है धारियाँ हों। ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप्स का मतलब काली धारियाँ। येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप नोटिस कर रहे हैं कि वो आपको खा जाएगा। ठीक है, खाने आ रहा है यानी कि हमला करने आ रहा है, तो आप पहचान सकते हैं सिंपल तरीके से कि ये कौन सा जानवर है? बंगाल टाइगर है, ये बंगाल का बाघ है। कौन है? बाघ है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, देखिए हु इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट इन द स्टांजा। इस स्टांजा में जो है वाइल्ड बीस्ट इन द स्टांजा, नोबल यानी कि विशालकाय जंगली जानवर किसे कहा गया है? तो बंगाल टाइगर को कहा गया है। तो हु के जगह पे आप डायरेक्ट केवल इतना सा लिखना है बंगाल टाइगर, बस नंबर मिल जाएगा आपको। व्हाट कलर स्ट्राइप्स, कौन से कलर की धारियाँ पड़ी होंगी? तो ब्लैक स्ट्राइप्स होंगी। अभी मैंने स्टेंजा में आपको बताया ब्लैक स्ट्राइप्स, ये देखिए लिखा हुआ है ब्लैक स्ट्राइप्स, तो ब्लैक स्ट्राइप्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ब्लैक स्ट्राइप्स। अ टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बॉडी। व्हाट इज द सिंपल रूल टू आइडेंटिफाई अ बंगाल टाइगर। बंगाल के जो टाइगर है, बाघ को पहचानने का आसान तरीका क्या है? तो द बंगाल टाइगर इज वेरी क्वाइट एंड साइलेंट बाय नेचर, दिस इज अ सिंपल रूल टू आइडेंटिफाई अ बंगाल टाइगर। ये आप लोग क्वेश्चन अपने फेयर कॉपी पे जो है लिखते हुए चले। देखिए इसके पहले मैं टाइगर इन द जो फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो दोनों पोएम हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, वो मैं करा चुका हूँ। उनको आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सीरियल वाइज वीडियो देखते रहें और आप अपने कॉपी पे मेंशन करते चलें। ठीक है, सेंट्रल आइडिया सभी की मैं देता हूँ और विशेष जो है क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलें। अब स्टेंजा 3 की बात कर लेंगे।
If stealing fourth a beast you view whose hide with spots is prepared, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 12. Do not go to roar with pain, he will only leap and leap again. देखिए तेंदुए के बारे में जो है इसमें बताया गया है। जो तेंदुआ होता है लियोपार्ड, कौन सा प्राणी? लियोपार्ड। जो लियोपार्ड जो होता है वो उछल कूद करता है। जब इसके जो है दर्द होती है तो ये कराहता है, चिल्लाता है, ठीक है। कोई बचाव नहीं है क्योंकि तेंदुआ आप पर जो है झपट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो कवि हैं वो जो है तेंदुए के बारे में बताए हैं। धीरे धीरे खुशी से चल रहे हैं, ठीक है। बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इन प्रिपेयर्ड एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू। देखिए कवि पहले जो है बंगाल टाइगर के बारे में इसके पहले बताए थे स्टेंजा में, और उसके पहले जो स्टेंजा था फर्स्ट वाला उसमें जो है एशियाई शेर के बारे में बताए थे। अब इसमें जो है तेंदुआ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए कौन कौन से बनने वाले हैं। हाउ डज अ लियोपार्ड्स हाइड अपीयर, तेंदुए की त्वचा कैसी प्रतीत होती है? तो जो तेंदुए की त्वचा होती है, द लियोपार्ड्स हाइड अपीयर्स टू बी पेपर्ड होती है, ठीक है। तेंदुए की त्वचा ऐसी क्यों प्रतीत होती है जैसे उस पर काली मिर्च छिड़क दी हो? वाई डज लियोपार्ड्स स्किन अपीयर पेपर्ड? द लियोपार्ड्स स्किन अपीयर्स पेपर्ड बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट पड़े होते हैं। व्हाट डज द लियोपार्ड डू, तेंदुआ क्या करता है? लियोपार्ड लीप्स ऑन इट्स प्रे, वो जो है लिपट जाता है, ठीक है। वाई इज इट नो गुड टू रोर विथ पेन, दर्द से चिल्लाने का कोई फ़ायदा क्यों नहीं है? इट्स नो गुड टू रोर विथ पेन एज द लियोपार्ड विल जंप अगेन ऑन यू एंड किल यू। देखिए जब वो दर्द से चिल्लाएगा तो यदि आपको देखेगा तो आपके पे झपट देगा, जंप कर देगा और आपको खा जाएगा। When does one come to know that it's a leopard, किसी को कब पता चलता है कि वो एक तेंदुआ है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवित्री के अनुसार, जो कवि हैं इसके कैरोलिन वेल्स, तो कैरोलिन जो वेल्स हैं, ठीक है, वो इसमें बता रहे हैं वन कम्स टू नो, जब किसी को पता होता दैट कि इट्स अ लियोपार्ड, कि ये तेंदुआ है। व्हेन इट जम्प्स ऑन हिम आर लीप्स, जब वो उछलता है, कूदता है, जंप करता है तो आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है। अब जो स्टेंजा नंबर 4 है इसके बारे में बात करेंगे। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रेचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। यदि आप कहीं जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, यदि कोई आपको बहुत तेज़ से आलिंगन कर ले, आलिंगन का मतलब जो है हग्स कर ले, हग्स का मतलब आपके गले लग जाए, चिपक जाए, तो आप समझ जाइए और कोई प्राणी नहीं है, वो एक भालू है। क्या है? भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। देखिए भालू आपको एक और ज़बरदस्त आलिंगन देता है, यानी कि गले लगता है। ये आलिंगन जो है ऐसा लगता है कि दोस्ताना प्रतीत होगा, यानी कि आपका फ्रेंड है, बल्कि वो आपके मृत्यु का कारण हो सकता है। भालू आपको तब तक गले लगाएगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो है वो बहुत कस के पकड़ लेता है, ठीक है। जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक वो आपको गले लगाए ही रहेगा। तो ये भालू के बारे में कवि ने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे कौन कौन से बन रहे हैं। Where would you meet a creature, आप एक जानवर से कहाँ मिलोगे? यानी कि इस जो भालू है, you would meet a creature walking around your yard, यानी कि आप बाहर मिलेंगे घूमने के दौरान। Who hugs you very hard, आपको कौन बहुत तेज़ से गले लगाएगा, आलिंगन करेगा कसकर? तो आ बियर। हु के जगह पे हु वाले देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, उसके बारे में जो इसके बारे में बताया गया है उसी को लिख देना है बस। What this hugs also called, इस आलिंगन को क्या और कहा जाता है? दिस हग इज ऑल्सो कॉल्ड द बियर हग, यानी कि भालू का आलिंगन कहा जाएगा इसे। इफ़ यू हैव डाउट्स व्हाट विल द बियर डू, अगर आपको कोई संदेह है तो भालू क्या करेगा? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स द बियर विल गिव यू वन मोर केयर्स, आपको और एक बार जो है वो गले तेजी से लगाएगा। विच एनिमल प्रेफर्स टू हग एंड वाई, कौन सा जानवर आलिंगन देना पसंद करता है और क्यों? तो हुच के जगह पे क्या लिखेंगे? अ बियर प्रेफर्स टू हग इट्स विक्टिम
हार्ड टू किल हिम, क्योंकि वो आपको मारना चाहेगा, मारने के लिए जो है आपको गले लगाता है। कौन? भालू। तो बहुत सारी जानकारी देखो इसमें आपको मिल रही है। यदि आपको ये जानकारी नहीं पता थी फिर भी आप इस चैप्टर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो यदि आप लोगों को हमारी द्वारा बताई गई जानकारियाँ पसंद आ रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को अवश्य इस वीडियो को शेयर करें। आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे तो जो है आपके सभी दोस्तों तक पहुंच जाएगा और आपके दोस्त भी वीडियो को देख करके क्वेश्चन आंसर नोट कर पाएंगे और याद कर लेंगे, जो कि उनके परीक्षा में जो है आसानी से उनको भी नंबर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग अपने सभी मित्रों को शेयर अवश्य कर दें। व्हाट्सएप फेसबुक पे जो है स्टेटस भी लगा दिया करें। नेक्स्ट स्टेंजा है दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodile। अब इसमें कवि ने जो है क्रोकोडाइल और हायना यानी कि लकड़बग्घा और मगरमच्छ के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, देखो जो मगरमच्छ है वो शिकार खाते हुए रोता है, जो क्रोकोडाइल होता है वीप करता है, वीप मतलब रोता है, और जो हायना होता है यानी कि लकड़बग्घा वो मेरी स्माइल्स यानी कि वो जो है हंसता है। लोगों को लकड़बग्घे के हंसने और मगरमच्छ के रोने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों खतरनाक जानवर हैं, इसलिए लोगों को स्वयं अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इनके हंसने और रोने पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ये शिकार करने के जो है बहाने होते हैं, इनके फंसा लेते हैं लोगों को। क्रोकोडाइल यदि रो रहा है, आंसू निकल रहा है तो आप मत जाइए उसके पास। देखिए लड़कियां आजकल जो है बहुत ही जल्दी रोने लगती हैं, तो उनके रोने पे आप लोग ध्यान मत दें, क्योंकि वो दिखावटी आंसू होते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स उनको कहते हैं, घड़ियाली आंसू। ठीक है, तो उसके आंसुओं पे आप लोग कभी मत जाना। जो लड़के लोग देख रहे हैं वीडियो को तो सचेत हो जाएं, क्योंकि लड़कियां जो है बहुत ही जल्दी रोती हैं और आंसू तो उनके ऊपर ही रखे रहते हैं। यदि कोई लड़का किसी लड़की से कुछ कह देता है, मान लो, चलो सपोज दैट, माना कि एक लड़का जो है ए है और एक इसकी प्रेमिका है बी, इन दोनों को आपस में लव हो गया। ठीक है, एक दिन इस लड़के ने जो है इससे कहा मैं तुमसे अब बात नहीं करूँगा। ठीक, लड़की जो है बेचारी बहुत परेशान, तुरंत उसके आंसू आ गए कि मैं जान दे दूंगा अपनी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो करेगी वो कुछ नहीं, बस इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, दिखावटी आंसू आएंगे उसे। तो आप लोग इस प्रकार से जो है मत फंसे, क्योंकि क्रोकोडाइल टीयर, वो क्रोकोडाइल के जो आंसू होते हैं वो आपको फंसाने के जाल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कवि ने बताया है क्रोकोडाइल के बारे में और हायना के बारे में, किस प्रकार से अपना शिकार करते हैं। इसके अब क्वेश्चन देख लेते हैं। Where does a novice may get confused? अनुभवहीन व्यक्ति कहाँ और दुविधाग्रस्त हो सकता है? तो a novice may get confused in differentiating between hyena and crocodile। हायना यानी कि मगरमच्छ और क्रोकोडाइल में जो है अंतर करने में जो है वो दुविधाग्रस्त हो सकता है। Who laughs like humans? कौन मनुष्यों की तरह हंसता है? तो मनुष्यों की तरह कौन हंसता है? हायना यानी कि लकड़बग्घा। Which beast of prey weeps? कौन सा शिकारी जानवर रोता है? तो रोता कौन सा है? तो क्रोकोडाइल। आ क्रोकोडाइल weeps while killing its prey। जब वो अपना शिकार करता है तो रोता है। How is hyena different from a crocodile? लकड़बग्घा मगरमच्छ से किस प्रकार अलग है, डिफरेंट है? तो आ हायना लाफ्स, एक जो लकड़बग्घा होता है वो लाफिंग करता है यानी कि हंसता है, while killing its prey अपने शिकार को जब करता है, और जबकि क्रोकोडाइल वीप करता है यानी कि क्रोकोडाइल जो होता है मगरमच्छ वो रोता है और लकड़बग्घा मुस्कुराता है। Which two animals are being talked about in this stanza? इस स्टेंजा में कौन दो जानवरों के बारे में बात की गई? तो इसमें हायना और क्रोकोडाइल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, इसमें जो है कवि ने जो है कैमिलियन के बारे में बताया है। कैमिलियन यानी कि गिरगिट के बारे में कवि ने बताया है। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल। जो कैमिलियन होता है यानी कि गिरगिट होता है छोटा होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नो नॉट अ सिंगल विंग्स। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस
द कैमलियन यू सी। इसमें कवित्री ने बताया है कि यदि आपको पेड़ पे कुछ ना दिखे तो आप समझ जाइए कि वो एक गिरगिट है। वो अपने जो शत्रु होता है उससे बचने के लिए अपना रंग उसमें जो है बदल लेता है। किस पे? पेड़ पे जैसे हो तो बदल लेता है। गिरगिट एक छोटे बगीचे में रहता है, छिपकली के जैसा जो है आपको दिखेगा। उसके कान जो होते हैं नहीं होते हैं, उसके जो कान हैं नहीं होते हैं, और ना तो विंग्स होते हैं, यानी कि ना तो कोई पंख होते हैं। तो ये जो है गिरगिट के बारे में आप लोगों को इसमें कवित्री ने बताया है, कैरोलिन वेल्स ने। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज अ कैमलियन? गिरगिट क्या है? अ कैमलियन इज अ कलर चेंजिंग लिजार्ड। एक जो है छिपकली है, और वो भी रंग बदलने वाली छिपकली है। कैसी? रंग बदलने वाली। नेक्स्ट है, डज अ कैमलियन हैव ईयर्स? क्या गिरगिट के कान होते हैं? तो अ कैमलियन डज नॉट हैव ईयर्स आर विंग्स। ना उसके कान होते हैं ना पंख होते हैं। व्हाई डज अ कैमलियन चेंज कलर? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो अ कैमलियन चेंज कलर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से बचने के लिए वो कलर बदलता है। व्हेयर कैन अ कैमलियन बी फाउंड? गिरगिट कहाँ पाया जा सकता है? तो गिरगिट को कहाँ पाएंगे? पेड़ पे, ऑन अ ट्री। इतना क्वेश्चन से लिख लेंगे, आ कैमलियन कैन बी फाउंड ऑन अ ट्री। इतना बस जोड़ देना है, कहाँ पाएंगे? ट्री पे। व्हाट इज स्पेशल अबाउट अ कैमलियन? गिरगिट की विशेषता क्या है? तो अ कैमलियंस स्पेशलिटी इज दैट इट कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन इन ऑर्डर टू कैमोफ्लेज्ड इनटू देयर सराउंडिंग्स। ये वातावरण में जो है, जिस प्रकार का वातावरण होगा, कहने का मतलब पेड़ पे किसी बैठा है, जिस प्रकार का उसमें पत्तियां वगैरह होंगी और वातावरण के अनुसार वो अपना कलर चेंज करने की क्षमता रखता है। कौन? कैमलियन, गिरगिट। देखिए स्टेंजा में बताया भी गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो है आप लोगों को कौन कौन से जानवरों के बारे में इस पोएम के माध्यम से बताया है। तो इस पोएम के माध्यम से हमने आपको शेर के बारे में बताया, बंगाल टाइगर के बारे में बताया, और भालू के बारे में बताया जानकारी, लकड़बग्घा क्रोकोडाइल के बारे में बताया, गिरगिट के बारे में बताया। तो ये सभी जानकारी आपको यदि पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अगले चैप्टर की जो डिटेल जानकारी होगी वो बताएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।